कर्क राशि वाले दोस्तों, आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा है, जो आपको बहुत ही भावुक, संवेदनशील और परिवार से गहरा जुड़ाव रखने वाला इंसान बनाते हैं। आपकी राशि जल तत्व की राशि और दूसरों की परवाह करना आपके स्वभाव में गहराई से बसा है। लेकिन यह आने वाला सप्ताह आपके जीवन में एक बहुत ही नया और चुनौतीपूर्ण मोड़ लाने आ रहा है, क्योंकि इस सप्ताह अंतरिक्ष में तीन बहुत बड़े ग्रहों की चाल बदलने जा रही है, जो आपके करियर, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करेगी। एक तरफ 27 जुलाई को सप्ताह की शुरुआत में ही आपके नवम भाव भाग्य पर संचार कर रहे कर्मफलदाता शनिदेव की चाल में यू टर्न आएगा। सीधी चाल से उल्टी चाल चलेंगे, वक्री हो जाएंगे। तो वहीं 1 अगस्त को सुखों के कारक शुक्र देव अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश करके आपके तीसरे भाव पराक्रम भाव में संचार करेंगे। और ठीक इसके अगले दिन 2 अगस्त को ऊर्जा और पराक्रम के कारक मंगल आपके 11वें भाव लाभ भाव से निकलकर आपके 12वें भाव व्यय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यह तीन बड़े और अहम परिवर्तन आपके जीवन में सफलता के कौन से नए दरवाजे खोलेंगे और कहां आपको बहुत अधिक सावधानी बरतनी है, इस वीडियो में हम इसी बात को बहुत ही सीधे और स्पष्ट शब्दों में समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, अक्षित एस्ट्रो मास्टर चैनल पर मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया एक बार फिर से आपका पूरे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे चंद्रमा की अपनी राशि और जल तत्व की सबसे भावुक राशि आपकी राशि कर्क राशि के लिए 27 जुलाई सोमवार से लेकर 2 अगस्त रविवार तक के विस्तृत साप्ताहिक राशिफल की। दोस्तों, फलादेश की गहराई में उतरने से पहले एक नजर इस सप्ताह की ग्रह गोचरी स्थिति पर डाल देते हैं, ताकि आपको अपनी कुंडली के ग्रहों का पूरा गणित समझ आ सके और आप यह जान सकें कि आपकी किस्मत के सितारे इस समय कहां बैठे हैं। कर्क राशि वाले दोस्तों, सप्ताह की शुरुआत में आपकी अपनी राशि प्रथम भाव में देवगुरु बृहस्पति और ग्रहों के राजा सूर्यदेव एक साथ संचार कर रहे हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि गुरुदेव इस सप्ताह भी अपनी अस्त अवस्था में ही रहेंगे। आपके दूसरे भाव धन और कुटुंब भाव सिंह राशि पर सुखों के कारक शुक्र और रहस्यमय केतु की एक बहुत ही संवेदनशील युति बनी हुई है, जो इस सप्ताह के अंत में टूटने जा रही है। आपके अष्टम भाव गुप्त और आयु भाव कुंभ राशि पर मायावी राहु महाराज विराजमान है। तो आपके नवम भाव भाग्य भाव मीन राशि पर कर्मफलदाता शनिदेव ने अपना मजबूत मोर्चा संभाला हुआ है। आपके 11वें भाव लाभ भाव वृषभ राशि पर ऊर्जा के कारक मंगल देव गोचर कर रहे हैं, जो सप्ताह के अंत में 2 अगस्त को आपके 12वें भाव में आ जाएंगे। और आपके 12वें भाव व्यय भाव मिथुन राशि पर व्यापार और बुद्धि के कारक बुध देव संचार कर रहे हैं। बस यही वह ग्रहों का पूरा चक्रव्यूह और विसात है, जो इस सप्ताह आपके जीवन की नई पटकथा लिखेगी और आपको इसी के अनुसार अपनी रणनीतियां बनानी होगी। सेहत और शारीरिक व मानसिक ऊर्जा के दृष्टिकोण से बात करें तो सप्ताह की शुरुआत आपके लिए काफी उत्तम रहने वाली है। आपके प्रथम भाव में बैठे सूर्यदेव आपको एक गजब की चमक, आत्मविश्वास और अच्छी इम्यूनिटी प्रदान करेंगे। लेकिन आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा है और 31 जुलाई शुक्रवार की सुबह से लेकर 2 अगस्त रविवार की दोपहर तक चंद्रमा आपके अष्टम भाव बाधक स्थान कुंभ राशि में मायावी राहु महाराज के साथ गोचर करेंगे। यह स्थिति बिल्कुल एक तो करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा साबित होगी। अष्टम भाव में चंद्रमा और राहु की यह युति आपके मन में अचानक घबराहट, अकारण भय, अनिंद्रा और मानसिक तनाव पैदा कर सकती है। इसलिए इस समय आपको अपने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देना होगा। इस समय वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएं, जोखिम भरे कार्यों से दूर रहें और अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान व योग का सहारा लें। विद्यार्थियों की बात करें तो कर्क राशि वाले विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह एक बहुत ही शानदार शुरुआत लेकर आया है। आपके पंचम भाव विद्या बुद्धि भाव के स्वामी मंगल देव पूरे सप्ताह संडे तक आपके 11वें भाव लाभ भाव पर विराजमान रहेंगे। पंचमेश का लाभ भाव में गोचर करना विद्यार्थियों के लिए अत्यंत शुभ और लाभप्रद स्थिति का निर्माण कर रहा है। जो विद्यार्थी बैंकिंग, लॉ या मेडिकल के क्षेत्र से किसी बड़ी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उनका फोकस और ऊर्जा गजब की रहेगी और उन्हें अपनी मेहनत का पूरा सकारात्मक फल मिलेगा। आपकी बुद्धि बहुत तेजी से काम करेगी,
लेकिन दोस्तों आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा। 2 अगस्त संडे को जब आपके शिक्षा भाव के स्वामी मंगल गोचर करके आपके 12वें भाव बाधक स्थान में चले जाएंगे, तो रविवार से ही आपको मंगल के इस शुभ सहयोग में अचानक कमी देखने को मिलेगी। उस समय आपका मन अपनी पढ़ाई से भटक सकता है या आपकी एकाग्रता टूट सकती है। इसलिए रविवार के बाद 2 अगस्त के बाद अपनी सेल्फ स्टडी पर ज्यादा जोर दें और फालतू की बातों से अपना ध्यान हटाएं। लेकिन इस सप्ताह चिंता की कोई बात नहीं है। मंगल के नकारात्मक प्रभाव 2 अगस्त के बाद नेक्स्ट वीक में देखने को मिलेंगे। संतान पक्ष को लेकर यह सप्ताह आपके लिए सामान्य रहेगा, लेकिन उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश करें। प्रेम संबंध और शादीशुदा जीवन की बात करें तो यह सप्ताह प्यार के मोर्चे पर आपको बहुत ही संभल कर चलने की सलाह दे रहा है। सप्ताह की शुरुआत में आपके दूसरे भाव कुटुंब भाव में शुक्र केतु का योग बना हुआ है, जो पारिवारिक मामले में थोड़ा असंतोष दे रहा है। लेकिन आपको सबसे ज्यादा सतर्क 1 अगस्त शनिवार को रहना होगा। इस दिन प्रेम, रोमांस और आकर्षण के कारक शुक्रदेव अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश करके आपकी राशि के तीसरे पराक्रम और संचार भाव में गोचर करेंगे। तीसरे भाव में नीच का शुक्र आपके संवाद के तरीके को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। इस दौरान आप जानने अनजाने में अपने प्रेमी से कुछ ऐसा कह सकते हैं जो उन्हें बहुत बुरा लग जाए। संचार में गलतफहमी के कारण आपके प्रेम संबंधों में दरार आ सकती है। किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर अपने प्रेमी पर शक ना करें। शादीशुदा दोस्तों के लिए भी यह समय थोड़ा नाजुक है। आपको अपने जीवन साथी की भावनाओं का पूरा सम्मान करना होगा और किसी भी प्रकार की बहसबाजी को तूल देने से बचना होगा। अब बात करते हैं आपके करियर, भाग्य, व्यापार और आर्थिक स्थिति की। यहाँ इस सप्ताह बहुत ही सकारात्मक और दिलचस्प बदलाव देखने को मिलेंगे। कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह करियर के मोर्चे पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है। आपके 10वें भाव कर्म भाव के स्वामी मंगल देव पूरे सप्ताह आपके 11वें भाव लाभ भाव पर गोचर कर रहे हैं, जो कि लाभ भाव पर उनके गोचर का अंतिम सप्ताह है। ज्योतिष शास्त्र में दशमेश कर्म भाव के स्वामी का लाभ भाव में गोचर करना करियर के दृष्टिकोण से एक अत्यंत उत्तम और शक्तिशाली राजयोग माना जाता है। इस गोचर का सीधा अर्थ यह है कि आपको अपने कार्यस्थल पर की गई मेहनत का इस समय पूरा और मनचाहा फल प्राप्त होगा। नौकरी पेशा दोस्तों को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उच्च अधिकारियों से शाबाशी मिलेगी। आपके बॉस आपके काम से पूरी तरह संतुष्ट रहेंगे। और अगर आप लंबे समय से किसी प्रमोशन या इंक्रीमेंट का इंतजार कर रहे थे तो वह इस सप्ताह आपको मिल सकता है। आपके करियर का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर की ओर जाएगा। व्यापार करने वाले दोस्तों के लिए भी कर्म भाव के स्वामी मंगल का लाभ भाव में होना बहुत ही मुनाफे वाला साबित होगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य करने वाले दोस्तों के लिए भी काफी लाभप्रद रहेगा। आपको किसी नई व्यापारिक डील से बड़ा आर्थिक फायदा मिलेगा। इसके साथ ही 27 जुलाई सोमवार को आपके 9वें भाव भाग्य भाव में बैठे शनिदेव वक्री अवस्था में आ जाएंगे। 9वें भाव में शनि का वक्री होना आपके लिए कुछ छोटी मोटी रुकावटें लेकर आ सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, लेकिन 2 अगस्त तक मंगल आपको किस्मत के भरोसे नहीं बैठने देंगे। मंगल आपका मंगल करेंगे। 2 अगस्त को मंगल राशि परिवर्तन कर आय भाव से निकलकर व्यय भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो आपके खर्चों में अचानक बहुत भारी बढ़ोतरी हो सकती है। रविवार के बाद आपका पैसा किसी अनचाही यात्रा या स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर खर्च हो सकता है। इसलिए इस सप्ताह के अंत में अपने बजट को बहुत ही सख्ती से कंट्रोल करके चलें और किसी को भी उधार पैसा देने से पूरी तरह बचें। दोस्तों, छोटी अवधि का राशिफल हो जैसे दैनिक या साप्ताहिक राशिफल, उसमें चंद्रमा की चाल का बहुत ही विशेष और गहरा महत्व होता है। चंद्रमा हमारे मन और भावनाओं का कारक ग्रह है और आपकी तो राशि का स्वामी ही चंद्रमा है। इसलिए चंद्रमा का हर 2.25 दिन में होने वाला राशि परिवर्तन आपके मूड, आपकी सोच और आपके निर्णयों को सबसे ज्यादा सीधे तौर पर प्रभावित करता है। चंद्रमा की चाल को समझे बिना आपका साप्ताहिक राशिफल बिल्कुल अधूरा रहता है। आए अब विस्तार से देखते हैं कि इस सप्ताह चंद्रमा की चाल आपके जीवन में क्या कमाल करेगी या क्या बवाल मचाएगी। एक नजर डालें चंद्रमा की चाल पर, तो सप्ताह की शुरुआत 27 जुलाई सोमवार को चंद्रमा आपके 6ठे भाव रोग, ऋण और शत्रु भाव धनु राशि से अपना सफर शुरू करेंगे। 6ठे भाव में चंद्रमा का गोचर आपके सप्ताह के पहले ही दिन
आपको बहुत ही शानदार और ऊर्जावान बनाएगा। इस गोचर के प्रभाव से आपको अपने शत्रुओं और विरोधियों पर शानदार विजय प्राप्त होगी। जो लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे थे वह पूरी तरह से दबे रहेंगे, आपके नियंत्रण में रहेंगे और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपको इस दिन एक गजब का मानसिक सुख और आनंद मिलेगा और आप अपनी हर चुनौती को आसानी से पार कर लेंगे। इसके बाद 28 जुलाई मंगलवार की रात के 7:48 और चंद्रमा आपके सप्तम भाव दंपत्य और साझेदारी के बाद मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सोमवार की सारी थकान और संघर्ष मंगलवार की रात से ही बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। पूरा बुधवार और गुरुवार का दिन आपके लिए बहुत ही सुखद और आनंददायक साबित होने वाला है। सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर व्यापार में नई पार्टनरशिप के शानदार प्रस्ताव लेकर आएगा और आपकी रोजमर्रा की बिक्री में गजब की बढ़ोतरी करेगा। जीवन साथी के साथ आपका समय बहुत अच्छा बीतेगा और आपके मन में एक गजब की शांति रहेगी। जीवन साथी के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी। आप अपने कार्यस्थल पर लोगों के साथ बहुत ही मधुरता से पेश आएंगे। फिर 31 जुलाई शुक्रवार की सुबह 6:37 पर चंद्रमा आगे बढ़ जाएंगे तथा आपकी राशि के अष्टम भाव गुप्त और रुकावटों के भाव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि की शांति के बाद शुक्रवार की सुबह से ही आपको थोड़ा संभल कर चलने की सलाह दी जाती है। अष्टम भाव का चंद्रमा मन में अचानक बेचैनी, कोई अज्ञात भय या शारीरिक सुस्ती दे सकता है। राहु भी साथ में रहेगा जो अधिक नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगा। इन 2 दिनों में आपको अपना वाहन बहुत ही सावधानी से चलाना है। धन के लेन देन में सतर्क रहना और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। अपने काम में कोई भी जल्दबाजी ना दिखाएं और बिल्कुल शांति से अपना रूटीन का काम करते रहें। पूरे सप्ताह की तुलना में चंद्रमा की यह स्थिति आपके लिए सबसे ज्यादा नाजुक रहेगी, इसलिए इस अवधि में सतर्क रहें। अंत में अगस्त माह में प्रवेश कर चुके होंगे और 1 अगस्त को शुक्र की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। शुक्र पराक्रम भाव अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे। उधर 2 अगस्त रविवार की दोपहर के 3:26 पर चंद्रमा आपके नवम भाव भाग्य और धर्म भाव मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहां पहले से ही वक्री शनिदेव विराजमान है। इसी दिन पराक्रमी मंगल भी राशि बदलकर 11वें भाव लाभ भाव से निकलकर 12वें भाव व्यय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। रविवार की दोपहर के बाद का समय आपके लिए भाग्य के दरवाजे खोलने वाला साबित होगा। अष्टम भाव की सारी मानसिक परेशानी दूर होगी और आपका आत्मविश्वास फिर से 7वें आसमान पर होगा। भाग्य भाव का चंद्रमा आपके सभी बिगड़े कामों को बनाने लगेगा। आपको किसी वरिष्ठ व्यक्ति या अपने पिता का पूरा सहयोग मिलेगा। धार्मिक कार्य में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप मानसिक रूप से बहुत शांति महसूस करेंगे। कर्क राशि वाले दोस्तों, यह था आपका इस सप्ताह का पूरा और एकदम सटीक राशिफल। इस सप्ताह वक्री शनि और 12वें मंगल के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर जाएं, शिवलिंग पर कच्चा दूध वहां जल अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। अगर आपको मेरा यह सीधा, स्पष्ट और लॉजिकल ज्योतिषीय विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ जय भोलेनाथ लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया बाब से विदा लेता हूं। खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा तरक्की करते रहें। जय माता दी।